चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज पीएम मोदी का झारखंड दौरा। पलामू और लोहरदगा में रैली करेंगे। सुबह 11 बजे पलामू में रैली करेंगे पीएम मोदी। दोपहर के 12:45 पर लोहरदगा में रैली करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर झारखंड दौरे पर आज पीएम मोदी है। चुनाव के मद्देनजर ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जब लोहरदगा में पीएम मोदी रैली करेंगे, सुबह 11 बजे रैली को संबोधित करें। वही साथ ही बता दें कि रैली में पहुंचेंगे 12:45 पर लोहरदगा में रैली करेंगे। सुबह 11 बजे झारखंड के पलामू में पीएम मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम है। और साथ ही साथ अगर बात करें 12:45 पर तो लोहरदगा में झारखंड के लोहरदगा में ये रैली है। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर कुंवर अभिषेक जुड़ चुके हैं। कुंवर अभिषेक, क्या कुछ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा का आज का कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के अपने झारखंड दौरे पर हैं। ये दौरा कल यानी कि शुक्रवार से शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रात्रि विश्राम भी राजभवन में ही रहा। आज के अगर मैं कार्यक्रम की बात करूं तो बेहद सधा हुआ कार्यक्रम है। बहुत उसमें रोड शो भी है। उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 जनसभाएं भी संबोधित करनी है। इसके बाद शाम को वहां से अपने हेलीपैड के हेलीकॉप्टर के जरिए चले जाएंगे। देखिए, सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो चाक चौबंद निगरानी रखी गई है। सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। सड़क पर जो वाहन खड़े हैं, जो लावारिस वाहन खड़े हैं, उनको हटाया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस द्वारा। तो निश्चित तौर पर क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसपीजी सुरक्षा उनको प्राप्त है और किसी भी लिहाज से सुरक्षा में कोई चूक न हो, प्रधानमंत्री के इस दौरे को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम पकड़े। अब जहाँ तक बात की जाए प्रधानमंत्री, कल शाम से प्रधानमंत्री का ये रोड शो कार्यक्रम शुरू हो गया था। 6:30 बजे से प्रधानमंत्री रांची एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। उसके बाद राजभवन तक उन्होंने रोड शो किया, रात्रि विश्राम राजभवन में किया। तौर पर प्रधानमंत्री का आज सुबह जो कार्यक्रम है वो 9 बजे उनका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट पलामू सुबह 10 बजे एयरपोर्ट पलामू के चिन्याकी के लिए प्रधानमंत्री रवाना होंगे। 1:40 वो लोहरदगा से रांची के लिए रवाना होंगे। 2:15 बजे रांची एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना के विमान से वो दरभंगा रवाना हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर अगर पूरे दिन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखें तो 2 रोड शो, 2 जनसभा, उसके बाद वो वहां से भारतीय वायुसेना के जरिए वो रवाना हो जाएंगे भारतीय वायुसेना के विमान से। अब देखने वाली बात यह है कि क्योंकि दूसरे चरण का चुनाव समाप्त हो गया है, तीसरे चरण के लिए वोटिंग डलनी है, नामांकन पूरे हो गए हैं और अब प्रधानमंत्री के दौरे को भारतीय जनता पार्टी की जो यूनिट है, जो स्टेट यूनिट है, वो बड़ी पूर्ण तरीके से उसको देखती है। क्योंकि लगभग 2 से 3% का वोट परसेंटेज का जो कम हुआ है पिछले तमाम वोटिंग पैटर्न में जो देखा गया है, उसको बढ़ाने की कवायद न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि प्रधानमंत्री भी पुरजोर कर रहे हैं, लोगों से वोटिंग करने की अपील कर रहे हैं। तो आज का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो परफॉर्मेंस पिछली लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की थी वही लगभग दोहराई जाए इस बार फिर। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का आज का दौरा वाकई अहम है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जो स्ट्राइक रेट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ रहा, जितनी सीटें जीती थी उससे अधिक ही सीट भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहेगी। अंजलि जी। अभिषेक, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के साथ साथ देखा जाता है कि कई स्टेट के जो मुख्यमंत्री वो भी होते हैं। ऐसे में इस कार्यक्रम में कौन से और बीजेपी के दिग्गज इस चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री के साथ नजर आएंगे? देखिए, आज सुबह 9:45 पर रांची एयरपोर्ट प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे। वहां से हेलीकॉप्टर से पलामू जाएंगे। 11 बजे पलामू के चिन्याकी एयरपोर्ट ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। 11:45 बजे चिन्याकी से पलामू हेलीपैड तक फिर रोड शो करेंगे। दोपहर 12:30 बजे गुमला एक जगह है, गुमला के सिसई जाएंगे। सिसई में जनसभा के बाद लोहरदगा हेलीपैड। मेरा आपसे सवाल यह था कि क्या प्रधानमंत्री के साथ और भी बीजेपी के दिग्गज इसमें मौजूद रह सकते हैं? अब बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री के साथ जो पुराने मुख्यमंत्री रहे हैं, स्टेट के जो विधायक हैं, अभी वहाँ मौजूदा जो प्रत्याशी हैं वो रहेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जिस लोकसभा क्षेत्र से प्रधानमंत्री का ये रोड शो निकल रहा है, उन्हीं के प्रत्याशी उस पर रहेंगे और वहाँ के स्टेट यूनिट के जो हेड हैं, स्टेट के जो अध्यक्ष हैं वो रहेंगे। स्थानीय विधायक उनके साथ रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री उनके साथ रहेंगे। तो निश्चित तौर पर काफी बड़ा काफिला नेताओं का प्रधानमंत्री मोदी के साथ किसी भी रैली में चलता है। लेकिन जिस रथ से वो रोड शो होगा, उस रोड शो पे एसपीजी के द्वारा जिन लोगों को परमिशन दी गई है उसमें प्रदेश अध्यक्ष हैं,
स्थानीय एमएलए हैं और कैंडिडेट और उनके सहयोगी हैं। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां जाते हैं, जो कैंडिडेट वहां उस लोकसभा का है वो उनके साथ अवश्य रहता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा दौरा है उसमें स्टेट यूनिट के ही ज्यादातर लोग रहेंगे, स्टेट यूनिट के ही नेता रहेंगे, कोई सेंटर से और कोई नेता नहीं आ रहा। तो इसमें ये रोड शो शाम को लगभग खत्म हो जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जो है वहां से बिहार के दरभंगा के लिए रवाना हो जाएंगे लगभग 1:40 पर। अंजलि, लगातार खबर देखा जा रहा है कि बीजेपी की जो रैलियां हैं वो एक के बाद एक, तमाम जो दिग्गज नेता है वो चुनावी मैदान में हैं, प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। लेकिन आज जब झारखंड में, क्योंकि झारखंड में आदिवासी वोटर ज्यादा हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री उनको साधने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? रैली तो है, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी और एनडीए सरकार की अगर बात करें तो क्या कुछ आदिवासियों के लिए खास, क्योंकि झारखंड का समीकरण भी कहीं ना कहीं अपने आप में जेएमएम की सरकार है, ऐसे में किस तरीके से इस पे बीजेपी सेंध लगाएगी? बड़ी बात है। देखिए, झारखंड में जब से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में गए हैं तो निश्चित तौर पर मान के चला जा रहा था कि चुनाव थोड़ा टफ होगा, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि वोटर में एक सिंपैथी वोटिंग हो जाती है जो उस व्यक्ति के प्रति जो व्यक्ति जेल में गया हो। अब जो आदिवासियों का जो मुद्दा एक बेहद महत्वपूर्ण आपने सवाल उठाया, कल से ही प्रधानमंत्री जब से झारखंड में है उन्होंने स्पष्ट झारखंड धरती पर आते ही स्पष्ट कर दिया था कि हम वो पहली पॉलिटिकल पार्टी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी पहली वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने एक ऐसी महिला को प्रथम नागरिक हिंदुस्तान का बनाया, राष्ट्रपति बनाया, शीर्ष पद पर बैठाया है जो आदिवासी समाज से आती है। तो प्रधानमंत्री के आज के रोड शो में, क्योंकि जब तक वो झारखंड में रहेंगे वो इस बात को झारखंड की जनता को निश्चित तौर पर बार बार बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की लेड एनडीए गवर्नमेंट ने ही एक सबसे पिछड़े समाज आदिवासी की एक महिला को भारत का प्रथम नागरिक बनाया है। ये प्रधानमंत्री की भाषण में कल भी पुरजोर तरीके से देखने को मिला और आज भी देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर क्योंकि झारखंड का जो पूरा इलाका है वो आदिवासी राजनीति के इधर ही घूमता है, जितने भी बड़े बड़े आंदोलन झारखंड में हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा ने किए हो, वो तमाम आदिवासियों के हित और हकूक को लेकर ही वो तमाम आंदोलन किए गए। तो ऐसे में एक आदिवासी महिला का प्रथम नागरिक बन जाना और इसको भारतीय जनता पार्टी निश्चित और न सिर्फ झारखंड बल्कि झारखंड के जो सटे हुए जो इलाके हैं उनमें भी जहाँ चाहे गुजरात के सुदूर इलाके हों, चाहे वो बिहार के सुदूर इलाके हों, जहाँ भी जनजातीय जातियां और आदिवासी जातियां रहती हैं उनमें भुगतने की कोशिश करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि ही वो एक दल है। कल भी प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासियों के हितों की बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, उनको सम्मान भारतीय जनता पार्टी दिला सकती है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम उन रैलियों में कहते हैं जहाँ जहाँ आदिवासी जनसंख्या बहुल है। अब इसका जेएमएम की सरकार क्या तोड़ करती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन बड़ा कठिन होगा इस बात को नकार देना कि भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर ही एक आदिवासी महिला को बड़ा सम्मान दिया है। ये एक आम जन धारणा झारखंड में है। अब चूंकि जिस तरीके से एक जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल के अंदर है, उसका कितना असर वोट के ऊपर होगा, क्या एक सिंपैथी फैक्टर चलेगा, और जो आंकड़े पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने छुए थे 95% का स्ट्राइक रेट था भारतीय जनता पार्टी के पिछले लोकसभा चुनाव में, क्या उसी पर भारतीय जनता पार्टी रहती है, उससे बेहतर करती है, उससे कम करती है, ये देखने वाली बात होगी। ये जरूर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भारत की प्रथम नागरिक होना ये कहीं ना कहीं आदिवासी वोटरों के लिए एक सम्मान का विषय, और उसको हर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाते हैं। बिल्कुल, देखिए एक और चीज देखना होगा कि आज प्रधानमंत्री क्या कुछ झारखंड से बोलते हैं और साथ ही साथ किन मुद्दों पर कांग्रेस पर हावी होते हैं, और साथ ही अगले चरण में किन मुद्दों को लेकर के चुनाव होते हैं। क्योंकि अक्सर अमूमन ये देखा जा रहा है कि जो मुद्दे जाकर के प्रधानमंत्री अपने भाषण में जो चीजें बोलते हैं उसको लेकर के एक मुद्दा कहीं ना कहीं तैयार किया जाता है, और दोनों ही विपक्षी और पक्ष दोनों ही सरकार के बीच में कहीं ना कहीं उसको लेकर के तकरार होता है, और चुनाव में भी यही देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए तमाम ऐसे मुद्दे हैं। अगर विपक्ष की बात करें तो उनका जो प्रमुख मुद्दा वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरी बार सरकार में आती है, 400 पार का नारा उन्होंने इसीलिए लगाया था कि वो संविधान को खत्म कर सके, ताकि वो जो दलित आरक्षण है, जो आरक्षण की एक परंपरा हिंदुस्तान में बनी है, उसको खत्म कर सके। भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर और प्रमुखता से तमाम रैलियों में, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से पूर्ण बहुमत की सरकार, 1% पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में चला रही है। अगर उनके मन में इस तरह के कोई विचार होते कि वो आरक्षण खत्म करना चाहती है, संविधान में बदलाव करना चाहती है, वो अब तक कर चुकी होती। तो निश्चित तौर पर वो तमाम मुद्दे हैं जिसका जिक्र आप भी कर रही हैं। विपक्ष और पक्ष में
चुनाव के दौरान तमाम इस तरह की आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते हैं अंजलि, जिससे कहीं ना कहीं वोटर के माइंड को डाइवर्ट कर किया जा सके। और निश्चित तौर पर विपक्ष के जो ये लगाए आरोप हैं, जिसमें संविधान बदल देने की बात है, जिसमें आरक्षण खत्म कर देने वाली बात है, इससे भारतीय जनता पार्टी काफी असहज हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद तमाम रैलियों में इस बात का जिक्र करना पड़ता है कि हम जब तक रहेंगे, जब तक मोदी जिंदा रहेगा, आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता। तो निश्चित तौर पर इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर तो जरूर है। और इसीलिए तमाम रैलियों में आज भी आप झारखंड की अगर हम बात करें तो उनकी रैली में भी प्रधानमंत्री को आश्वस्त करते हुए सुनेंगी कि किसी भी सूरत में संविधान नहीं बदला जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अगर वापस भी आ जाए स्वर्ग लोक से, तो वो भी संविधान नहीं बदल सकते, क्योंकि संविधान हमारे देश के प्राण है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमूमन सभी रैलियों में कहना होता है। बिल्कुल, राहुल गांधी भी हाथ में संविधान लेकर के घूम रहे हैं आजकल रैलियों में, तो कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में संविधान का मुद्दा तो हावी है कुंवर, लेकिन देखना होगा कि आखिर आज प्रधानमंत्री मंच से क्या कुछ संबोधित करते हैं जनता को, और साथ ही साथ आदिवासी वोटर के लिए ऐसा क्या कुछ ऐलान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो जैसा आपने सुना, झारखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ऐसे में किन मुद्दों पर हावी रहेंगे ये देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं संविधान के मुद्दों को लेकर के जरूर बोलेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि लगातार अमूमन ये देखा जा रहा है झारखंड के 2 दिनों के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं और आज भी इनका दौरा है। पलामू में, लोहरदगा में रैली करते हुए नजर आएंगे और प्रत्याशी के पक्ष में वोट भी मांगेंगे।